3 मिनट में पढ़ते हैं सारे के सारे फॉर्मूलाज ऑफ द चैप्टर ऑसिलेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स। अभी जनरल मैंने एसएचएम के लिए फॉर्मूला लिखा है, ये सिर्फ स्प्रिंग के लिए नहीं लिखा। तो के अपना स्प्रिंग कांस्टेंट ना होकर एसएचएम कांस्टेंट होगा। अगर स्प्रिंग के लिए लिखा है मैंने तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, बाकी जनरल तो एसएचएम कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है माइनस के बाय एम एक्स। जब एम को आप इक्वेट कर दोगे माइनस के एक्स से तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एक होती है y वाली जो होती है a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ये कब इक्वेशन होती है? जब t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे हो। अगर आप फाइव को इग्नोर कर दो, t को यहाँ 0 डालो, मतलब इनिशियल फेज अगर नहीं लो, t को 0 डालो, तो आपका ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, मतलब पार्टिकल मीन पे है जब भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर इस फॉर्मूले में x की एक और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एसएचएम के लिए ये भी होती है कि a cos ओमेगा t प्लस फाइव, जिसमें आप t को अगर 0 डालोगे तो आपका cos, अगर फाइव को इग्नोर कर दो तो cos 0 sin 90 यानी 1 के बराबर होता है। तो पूरा a यानी एम्पलीट्यूड के बराबर, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, मतलब t 0 पार्टिकल एक्सट्रीम पे। ठीक है। ओमेगा इस चैप्टर में एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है विच इज 2 पाई बाय t, और इसको अंडर रूट k बाय m भी लिखते हैं। ठीक है। k अपना यहाँ पे एंगुलर वेव नंबर होता है। ठीक है। अब v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। अगर आप डिफरेंशिएट करो, आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हो, बट जनरल इसको करते हैं डिफरेंशिएट, तो a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। एक्सेलरेशन दोनों को एक करोगे आप डिफरेंशिएट, दोनों इक्वेशन को, मतलब वेलोसिटी निकालने के बाद, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे, है ना। और एक्सेलरेशन मैक्स कब होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर a, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है ना एम्पलीट्यूड। वेलोसिटी होती है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। एक और फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है? जब नहीं cos का फंक्शन 1 हो जाए तो a ओमेगा। ठीक है। u इज इक्वल टू हाफ के x स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है हाफ के a स्क्वायर। टोटल देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी के जो टाइम पीरियड के ग्राफ्स होते हैं, उनका जो टाइम पीरियड होता है किसी भी एसएचएम करते हुए पार्टिकल के हाफ होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब डबल हो जाएगी इनकी अगर टाइम पीरियड हाफ है। काइनेटिक एनर्जी वाला जो टाइम पीरियड होता है जो ग्राफ का, वो एसएचएम पार्टिकल के टाइम पीरियड के हाफ होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब डबल हो गई, टाइम पीरियड हाफ। तो टाइम पीरियड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए तो 2 पाई अंडर रूट m बाय k, सिंपल पेंडुलम के लिए 2 पाई अंडर रूट l बाय g इफेक्टिव। लिफ्ट वाले केसेस या कुछ भी हो तो g इफेक्टिव होता है। k 1 बाय k इक्विवेलेंट कब होता है? सीरीज में 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। k इक्विवेलेंट k1 प्लस k2 होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑफ स्प्रिंग्स। तो ये थे सारे फॉर्मूलास ऑफ ऑसिलेशन। थैंक यू।